इनका सरोना का पेपर, ये 5 मार्क्स के लिए पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है ना, वो 5 मार्क्स वाला सेक और 10 वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बच्चे को डाउट आ रहा है, वो बुक देना जो कल दिया उसी से करवाता हूँ। इनको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ये कॉपी में तो नोट नहीं करेगा ना, उसी में करेगा, थोड़ा उसको लास्ट में बताऊँ, क्योंकि पहले मैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहा हूँ बिना आइडेंटिटी वाले, ठीक है। तो इधर पे ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखते जा रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, आप लोग को स्टार्ट करना, सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। क्वेश्चन है 5 tan बीटा इज इक्वल्स टू 4, और क्वेश्चन में बोल रहा है 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा बीटा की जगह थीटा लगा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, तो आई होप ये वाला सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है sec थीटा इज इक्वल्स टू √2, अगर देख नहीं रहे तो मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूं। sec थीटा इज इक्वल्स टू √2, और क्वेश्चन में बोल रहा है 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एमसीक्यू है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, in a right triangle ABC, sin A is equals to 7/25. Find the value of cos C. Find the value of cos C. अच्छा, राइट ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल्ड एट बी है ना, राइट एंगल्ड एट बी मतलब एंगल बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ये 3 पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1/3 आंसर, जिसका आ गया फर्स्ट आंसर, ओके 1/3, हाँ ठीक है, ओके। जिनका भी आंसर 1/3 आया ठीक है, जिनका नहीं आया इधर पे देख लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा, और आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, 5 tan बीटा की वैल्यू गिवन है। क्लियर? तो इसको 10 में बदलना पड़ेगा। पिछली क्लास में इसे 10 में बदलने के लिए हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया, देवेश क्या किया था, बन गया ये क्वेश्चन? हाँ, पिछली क्लास में सिमिलर क्वेश्चन बनाया था, कैसे बना था बताओ जल्दी। नहीं, रुद्राक्ष क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, कॉस, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है 10। तो याद रखो, पिछली पढ़ाई हुई चीजें भूलना नहीं है आपको। साइन बीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, प्लस नहीं ये क्या है माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, cos बीटा। वैसा ही चीज डिनोमिनेटर में होगा, 5 sin बीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया cos बीटा, प्लस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos बीटा। क्या ये पहला स्टेप समझ में आ गया? दूसरा स्टेप क्या होगा, हाँ जल्दी अभिनव बता क्या होगा सेकंड स्टेप। टाइम पे क्यों नहीं आता, हर बार बोलता हूं मैं। संगीता बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? श्योर है? एलसीएम कुछ नहीं लेना है, ये साइन अपॉन कॉस है वो क्या बन जाएगा 10, ये साइन बाय कॉस को क्या लिख देंगे 10, और ये कॉस और कॉस कट जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या बनेगा 5 tan बीटा माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 5 tan बीटा प्लस 2। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यू 5 tan बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जल्दी से पुट करो।
तो यहाँ पर 5 10 बीटा की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 2 अपॉन 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 2/6, सो आंसर आएगा 1/3। हो गया कंप्लीट। चलो जल्दी फिनिश करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फास्ट। 2/2 सही है। क्या फाइंड आउट करना इसमें कॉस सी ओके तो ये फर्स्ट वाला मैं इरेज कर दूं ना सॉल्यूशन। चलो सेकंड सॉल्यूशन कितने बच्चों ने बना लिया? सेकंड जल्दी से एक बार हाथ उठाना। सेकंड कितने बच्चों का आ गया है? सोचा नहीं है क्या? इसमें क्यों आ रहा है? और किसकी का आ गया आंसर? क्या आया? 2/√3। देख लो जिनका नहीं बना कोई आधा अधूरा वाला काम ही नहीं है इसमें, एकदम फटाक से बनेगा। कैसे बनेगा? आपको बस ये देखना है कि सेक थीटा की वैल्यू √2 कौन से एंगल पे आती है? कौन से एंगल पे आती है? 45 डिग्री। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सेक थीटा इज इक्वल टू √2 की जगह पे लिख दोगे सेक 45 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया पहला काम? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। तो सिंपली यहां पर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो? 45। तो ये tan 45 अपॉन sec 45। क्या ये क्लियर हो गया? tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 + 1 ये कितना हो गया? 2। तो न्यूमरेटर आ गया 2 और डिनोमिनेटर ये कितना हो जाएगा? √2। क्या ये क्लियर हो गया? कोई डाउट श्रेष्ठ इसमें? देख भाई यहाँ पर sec थीटा √2 दिया हुआ है। तू पहले टेबल में से देखेगा कि sec में √2 कौन से एंगल पे आता है। तो कौन से एंगल पे आता है? 45 डिग्री। तो मैंने √2 की जगह पे sec 45 लिखा। समझा? sec और sec कट गया तो थीटा कितना आया? 45। अब थीटा की जगह मैंने डाल दिया यहाँ 45 जो फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 1 + tan 45 अपॉन sec 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया 1 + 1 जो कि हो गया 2। नीचे sec 45 की वैल्यू √2। तो कितना आ गया? 2 अपॉन √2। जिसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है? √2। कैसे? ये जो 2 है उसे आप लिख सकते हो √2 × √2 अपॉन में भी क्या आ गया? √2। ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? √2। क्या ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। जिनका थर्ड हो गया वो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना। ये हटा दो ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अभी ना अब तेरा पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, मैं तेरे को ही पढ़ा रहा हूँ, सब समझ ले। ठीक है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स कहां पर है, बी पे है। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें ये बी राइट एंगल वाला वर्टेक्स, ये ए और ये हो गया सी। क्या ये क्लियर हो गया? अब साइन ए की वैल्यू यहां पर गिवन है, कितनी गिवन है, 7/25। तो यहां लिख देता हूं साइन ए इज इक्वल टू 7/25। ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, साइन जो होता है कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर मैं लिखूंगा P अपॉन H दैट इज इक्वल्स टू 7/25। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है? अब यहां से अगर देखा जाए तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और H की वैल्यू कितनी हो गई, 25। सॉरी तेरा यही क्वेश्चन था ना, डायरेक्ट 7/25 लेने की जगह। तो ये क्वेश्चन सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड आ गई 7 और हाइपोटेनियस ये वाली साइड आ गई 25। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या बच गया, इसका बेस निकालना। वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर के प्लेस पे 7 का स्क्वायर और ये हो गया बेस का स्क्वायर। क्लियर? 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस बेस का स्क्वायर। ये 49 यहां पर जाएगा, 625 माइनस 49 कितना होता है डिफरेंस, 576। तो ये होता है 576 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस आ जाएगा रूट ओवर 576 और 576 का रूट, ये कितने बच्चों को याद है वैसे 576 का रूट 24 होता है, याद रखना है ना सब। 3 रूट्स, कौन से 3 रूट्स, एक तो 576 रूट होता है 24, दूसरा 625 क्या रूट होता है इसका 25, और तीसरा 676 क्या रूट होता है इसका 26। ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर 576 का रूट होता है 24, दैट्स व्हाई आ जाएगा 24। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हो गया 24 यूनिट्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, cos c की वैल्यू। अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, अगर आपको cos c मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में cos निकालना है, तो ये जो एंगल की एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, बेस। तो हमारा बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो cos c इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस यहाँ पर क्या लिया जाएगा 7 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो आंसर सेम आएगा। क्या ये क्लियर है? अब क्या इसका मैं शॉर्टकट बताऊं? कोई cos c इक्वल टू sin a होता है। हाँ, इसका शॉर्टकट कितने बच्चों को पता है? ये चीज पता है क्या है, बता शॉर्ट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 90। समझ रहे हो? तो जो साइन ए की वैल्यू होगी वही कॉस सी की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन और कोसाइन होता है ना फुल फॉर्म। वैसे ही tan ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cot सी के इक्वल हो जाएगी। sec ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cosec सी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया ये चीज? तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपस में इक्वल हो। ये हो गया, तो हटा दूं मैं 1 2 3 पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये किसी का बना क्या? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड बच गए। क्वेश्चन नंबर 4 ये तुम लोग स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, मैं हिंट करूंगा। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के लिए हिंट दूं? सेकंड पार्ट के लिए हिंट चाहिए तो हिंट दे सकता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो, जिसमें a की जगह पे साइन और b की जगह पे कॉस पुट करो। और जिनका फर्स्ट पार्ट भी नहीं बना वो पहले तो क्वेश्चन नोट करो, फिर tan और cot को साइन और कॉस में बदलो। तो tan को साइन और कॉस में कैसे बदला जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये याद है सबको?
याद है ना, पूछूंगा थोड़ी देर बाद। tan होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cot क्या होता है, इसका उल्टा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये हो गया cot। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 2। क्या ये समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। क्या ये क्लियर? न्यूमरेटर में टर्म्स क्या होंगी, तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहां तक क्लियर है सबको? श्रेष्ठ बता क्या डाउट है? ये वाला स्टेप, इसके नीचे वाला, इसके नीचे इन दोनों को ऐड किया मैंने, एडिशन के लिए एलसीएम ले लिया है, तो ये दोनों टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो गई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई। क्लियर? और बाकी सबको भी क्लियर है? क्या कौन सा स्टेप? फर्स्ट वाला स्टेप ना फॉर्मूला है, tan जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, लिख के रख या तो दिमाग में रख या फॉर्मूला शीट रख सामने। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। cot क्या होता है, उसका उल्टा, कॉस बाय साइन। समझ गया ये चीज? ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप समझ में आया? तीसरा स्टेप में फिर लगेगा फॉर्मूला। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया 1। साइड में लिखते चलो, नहीं तो मैं सारी आइडेंटिटी एक्चुअल में आपको लिखनी चाहिए एग्जाम में। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी जो मैं यूज कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सारे आपको सॉल्यूशन के टाइम में साइड में लिखने, समझ गए? तो इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पर हाँ, इसके लिए दो तरीके हैं, आपको कैसा समझ में आता है आपकी चॉइस। पहला तरीका की क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे अच्छा तरीका है रेसिप्रोकल कर देना, मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो साइन थीटा कॉस थीटा कहां पर आ जाएगा, ऊपर, और जो अपॉन वाला 1 है वो आ जाएगा नीचे, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में भी अगर रेसिप्रोकल करूं तो 2/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया ये चीज? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सबका ये आ गया कि चेक करो, सेकंड बन गया? कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ना, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बता रहा हूँ। सेकंड वाला स्टार्ट कर दो। हाँ, तो सेकंड वाले के लिए देखो, सबसे पहले आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखो, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a की जगह पे साइन थीटा और b की जगह पे कॉस थीटा रखो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। राइट साइड की टर्म बताएंगे क्या क्या आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझ में आया सभी को? इसके बाद सारे बच्चे इधर ध्यान देना, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये देखो इधर पे आइडेंटिटी लिख रखा है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हो गया? +2, हाँ +2, ये वाली पूरी वैल्यू तुमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ निकाल रखी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 + 1, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये किसकी वैल्यू मिली है अभी तुम लोगों को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मिली है 2। अब इसका रूट ले लोगे तो फाइनली उसकी वैल्यू हो जाएगी √2। वैभव भी आया समझ में? कहा क्या ये वाला समझ में आया कि नहीं आया?
सेकेंड वाला मैंने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लेना है, ये पता है तेरे को। इसके बाद a की जगह पे मैंने क्या रखा, b की जगह पे क्या रखा, यहाँ पर a की जगह पे साइन स्क्वायर, b की जगह पे कॉस स्क्वायर, प्लस 2ab है तो 2a और b का वैल्यू। क्या ये क्लियर? थर्ड में a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज करो, मैं एक प्लस बी का होल क्यूब करा, वो भी लगा सकते हैं। भी आ ये हो गया, हटा दूं क्या? इसका फाइनल आंसर लिख देना ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइनली यहाँ पर कितनी आ जाएगी, रूट। अब एक्चुअली बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये निकालना है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन ये है, वो मैं मॉडिफाई कर दिया। तो ये निकालने के पहले आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ओके, तो थर्ड पार्ट साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ये निकालने के लिए आपको लगानी पड़ेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप पढ़ते हो क्लास 9th में। कितने बच्चों को ये आइडेंटिटी याद है? हाँ बता, हाँ बता देवेश। ए क्यूब प्लस बी क्यूब गलत, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो पूछ रहा हूँ, उसके आगे फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आता है, उसमें आता है ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो तू आइडेंटिटी बोल रहा है ना, वो इसकी बोलना चाह रहा है, ए प्लस बी होल क्यूब। वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये बोल रहा था। दो आइडेंटिटी थी, एक a प्लस बी का होल क्यूब जो आपने पढ़ी थी और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों आपने पढ़ी। आप दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, बट मैं ऊपर वाली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली यूज करते हैं और उसके बाद फिर वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पर a और b की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो a की जगह पे मैं अगर साइन थीटा पुट करूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन क्यूब थीटा। b की जगह पे cos थीटा पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। समझ में आई ये चीज? राइट साइड में a प्लस बी, तो क्या बनेगा ये, साइन थीटा प्लस cos थीटा। ऐसे ही होगा ना, a की जगह साइन, b की जगह पे cos। फिर उधर सेकंड वाले ब्रैकेट की टर्म बताओ, देख के जल्दी जल्दी क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर है ना, इसलिए क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मैंने सिंपली ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे क्या पुट किया है, कॉस थीटा। अब इसको एक एक करके वैल्यू रखते। तो पहले ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली, यहाँ पर कितनी निकाली, रूट। तो इसकी जगह पे आ जाएगा √2। अब ये वाले ब्रैकेट में आपको किसकी वैल्यू पता है? हाँ, इधर सामने सामने ध्यान दो। इधर ये वाले ब्रैकेट को कैसे करेंगे सॉल्व? आप पहले इन दोनों को एक साथ लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो ये हो गया 1 माइनस ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। अब किसी को पता है 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये आ गया √2 इंटू 1/2। फिर उसके बाद इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे वाला जो 2 है उसको √2 और √2 लिख दो, फिर ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। क्या ये क्लियर है? चलो जल्दी कंप्लीट करो उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कोई मुझसे पूछ रहा था, पी और क्यू वाला, रुद्राक्ष पूछ रहा था शायद, वाले क्वेश्चन कुछ ले लेता हूँ। ये हो गया तो बताना, मैं हटा दूंगा ना फिर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया वो ये वाला सॉल्व करना। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं वो सॉल्व कर पाते हैं। अभी जस्ट लिखा था मुझे, ये cos y इज इक्वल्स टू 0, 1/2 cos y by 2 is equals to question mark. ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, simplify 1/tan theta plus cot theta. Third question, sec theta plus tan theta is equals to P. Tan theta, ये बता दो, sec theta minus tan theta is equals to question mark. Sec theta is equals to question mark. Tan theta is equals to question mark. Hmm? हाँ, तो फर्स्ट वाला बना गया किसी का? हाँ कितने लोगों का बन चुका है ये फर्स्ट वाला? एक बार हैंड रेस करो तो। बस इसी का बना है? 2 बन गया, श्रिया, शिवानी, बाकी और किसी का नहीं बना? तो क्या इसमें कैलकुलेशन क्या कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग? इधर सामने देखो, अगर नहीं बना तो सामने देखो, जिनका नहीं बना है सामने देखो सारे बच्चे। देवेश तेरा बना है ये? कैसे बना रहा है बता मेरे को। cos y को cos 90, करेक्ट। तो यहाँ पर cos y इज इक्वल्स टू, ये जो 0 है इसकी जगह पे क्या लेना है, इसको cos 90 लेना है, क्योंकि 0 cos में कब आता है? 90 डिग्री पे। ये क्लियर हो गया? तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। यही इसका मेन स्टार्ट है क्वेश्चन का। समझ में आया ये सबको? अब क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? 1/2 cos y by 2, ये फाइंड आउट करना है। यहां पर y की जगह पे पुट कर दो 90, तो 1/2 cos ये कितना हो जाएगा? 90/2। तो 90/2 कितना होता है? 45। तो cos 45 की वैल्यू पुट कर दो, कितना होती है cos 45 की वैल्यू? 1/√2। तो ये आ जाएगा आंसर 1/2√2। ये क्लियर? यहां सामने आगे बैठ। यहां तक हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सेकेंड पार्ट, सिंप्लीफाई दिस। बताओ सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले से ध्यान रखो। हाँ ठीक है। तो 1/tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभिनव ये बता मुझे जल्दी से, tan को हमने सिंप्लीफाई किया था, मैंने साइन और कॉस में बदलना बताया था, कैसे बदलेंगे? tan क्या होता है? tan होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये cot है ना, cot है प्लस cot, तो cot क्या होता है? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहां पर लेना एलसीएम। कैसे लेंगे एलसीएम? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर? ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? और ऊपर का ये जो 1 है ये एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी अभी पिछली क्वेश्चन में भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना? तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा? sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लो,
किसी का कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्या बोल रहा है? हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी है, और यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसी का आया क्या ये? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। हाँ इस साल पी की जगह क्यू आर एस कुछ भी दे सकता है, ठीक है, बट चांसेस है आने का। और सेक और टेन की जगह पे क्या दे सकता है पता है? कोसेक और कॉट दे सकता है, क्वेश्चन को बदल के। बाकी सॉल्यूशन का तरीका सेम रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, किसी का नहीं बना? हाँ इधर पे ध्यान देना। ओके, पलक का हो गया है। तो सबसे पहले सेक और टेन की आइडेंटिटी कौन सी वाली है? आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो ये 1, ये लिखो पहले कॉपी में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। पहले लिख लो सभी आइडेंटिटी। लिख लिया सबने? अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पर ध्यान देना। अगर ये टेन स्क्वायर को मैं वहां पर भेज दूं तो क्या बन जाएगी ये आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही बनेगी। लिखो इस आइडेंटिटी को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या ये समझ में आया सभी को? यहां तक लिख लिया सबने? अब ये दोनों टर्म को देखो और बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें। और अलजेब्रा की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये? ए प्लस बी मतलब सेक प्लस टेन इंटू ए माइनस बी मतलब सेक माइनस टेन, दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये 3 स्टेप सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेप कहां से आया है? आइडेंटिटी। सेकेंड स्टेप में क्या लगाया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें? थोड़ा क्वेश्चन देखो और क्या फाइंड करना है वो देखो। अब क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी हुई है सेक प्लस टेन की, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे? पी, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। क्या ये समझ में आया सबको? अब पूछ लो कोई डाउट है तो श्रेष्ठ, पता कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार में सुनते तो मत लो, टाइम वेस्ट होता है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो इधर पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिखा मैंने? आइडेंटिटी। समझाइए। सेकेंड स्टेप में क्या किया? टेन स्क्वायर को उधर भेजा, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये 2 स्टेप क्लियर तेरे को? अब इसके बाद यहाँ मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये समझ गया। अब इसकी वैल्यू देख, क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी? पी। तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया पी, ये वाली टर्म एज इट इज। ये पी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 1/3। समझ में आया ये? हाँ। सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा बताओ जल्दी। किसी का आया क्या सेकेंड पार्ट का आंसर? सेकेंड पार्ट किसी का नहीं है? आ गया? क्या आया? नहीं ऐसा नहीं आएगा। देखो इधर ध्यान दो, सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा।
अभी आपने जो निकाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना निकाला है, ये 1/p। क्वेश्चन में किसका वैल्यू गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। इसका वैल्यू कितना गिवन है, p। क्या अब बता पाओगे सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये टेन थीटा और माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सेक थीटा और सेक थीटा ऐड होके क्या बनेगा, 2 सेक थीटा। तो ये वाली टर्म आ गई 2 सेक थीटा, और राइट साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1/p प्लस p। क्या ये चीज समझ गए सभी? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले राइट साइड में ले लो एलसीएम। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, p और 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा p। ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस ये p इंटू p क्या बन जाएगा p स्क्वायर। ये समझ में आया? अब क्या करो, ये 2 को नीचे भेज दो, मिल गई सेक थीटा की वैल्यू। दैट्स इट। करो जल्दी कंप्लीट इसको। अभी एक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए फिर मैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ वो भी कर सकते हो, या इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी मिल जाएगा। समझ गए ना? तो सब्स्टिट्यूशन में क्या थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, तो मैं ये वाला प्रेफर कर लेता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ऊपर में ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है p, और नीचे में ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ है 1/p। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन करते समय इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा माइनस। ये समझ में आ गया सभी को? अब क्या होगा बताओ जल्दी से, ये दोनों कट जाएगा, और ये टेन थीटा और ये प्लस टेन थीटा क्या बन जाएगा 2 टेन थीटा, और राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये p, और ये क्या हो जाएगा -1/p। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या? इसके बाद सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने पे एलसीएम कितना हो जाएगा p, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा p स्क्वायर -1। क्या ये क्लियर है? तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, p स्क्वायर -1/2p। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? चलो जैसा कि मैं बोल रहा था एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, तो एक सिमिलर क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करके बताना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू k। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ, समझ में आया कि नहीं? सेम लॉजिक अप्लाई होगा। हाँ आगे सॉल्व करो। सर इसकी भी आपसे मैं ये रिप्लेस कर दो ना आप ठीक से। हाँ सर, बस वही थोड़ा सा लगाएगा, थोड़ा सा लगाएगा। क्यों थोड़ा सा लगाएगा पता है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में सेक प्लस टेन था ना, इस बार मैंने कोसेक माइनस कॉट दिया, प्लस और माइनस चेंज है। ये वाला दिमाग मत लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है?
यार इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सर्कल्स के क्वेश्चन दे दिए बहुत सारे। इसके ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन उतने ठीक नहीं है, इससे अच्छा अपन दोस्ती भी सोच सकते हैं। क्या ये बन रहा है सेकेंड पार्ट ये क्वेश्चन? अभिनव मैंने क्या करने बोला है? क्या करने बोला है? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसे सॉल्व करना है। और कौन अभी तक शुरू नहीं किया ये क्वेश्चन सॉल्व करना? हो गया? कॉट का क्या है? कॉट का वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, सही है। ये प्लस माइनस की गलती, बस ये ऊपर में ये प्लस नहीं है माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस। हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। कहाँ लिखा है क्वेश्चन? cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। छोड़ उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देना। एक सिंपल क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। देखो आपको क्वेश्चन में दे दे साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाय b और आपको फाइंड करने बोल रहा है cos थीटा की वैल्यू। कैसे आएगी cos थीटा की वैल्यू, ये बता दो बस। साइन थीटा दे दिया a बाय b और बोल रहा है cos थीटा की वैल्यू निकालो। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगर तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के करना चाहते हो तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। p अपॉन h होता है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई a, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई b और यहाँ से निकाल लोगे बेस। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। वो क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करो और बताओ बेस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। तो स्मॉल b स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल a स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। तो कैपिटल B स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल b स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ ये एनसीईआरटी में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आ गया। अब उसके cos थीटा जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस की जगह पे आ जाएगा रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा b। दैट्स इट। समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट। अब मैं कुछ ये अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा था ये बड़े सिंपल क्वेश्चन दे रहा था विदाउट आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। अब मैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन दूंगा, मतलब ये 1 या 2 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन थी अभी तक जो मैंने बताया। ठीक है, अब हायर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना,
अब ये पूरे शो दैट वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूव करना है। ये पिछली बार भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था ना। सही मतलब प्रूफ दैट। हाँ, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। अब सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी है, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या ले लो, LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में सारी टर्म्स को। तो कोसेक का रेसिप्रोकल, अगर ये याद नहीं है तो साइड में लिखते रहना। कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। तो ये कोसेक थीटा को लिख दिया हमने 1/sin थीटा माइनस ये हो गया साइन थीटा। सेकेंड वाले ब्रैकेट में सेक थीटा, तो याद नहीं है तो लिख लो, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। तो ये जो सेक थीटा इसके प्लेस पे आ जाएगा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया। हटा दो उसको, मैं यहां तक हो गया ना सबका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम। तो इधर पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला स्टेप चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं सबको। अभिनव कैसे है ये वाला स्टेप बता। ये 1 से मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया। अगला स्टेप बता क्या होगा, उसी तरीके से एचसीएम लेगा तो क्या होगा बता, पूरा न्यूमरेटर और पूरा डिनोमिनेटर। समझ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे प्लेस पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा, इस पूरे प्लेस पे आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन ही किया था क्या, आई थिंक आपने। फिर ये वाली टर्म दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया LHS। अब सिमिलर वे में किसको सॉल्व करो, RHS। चलो, जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया ना उनको एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आया है 3 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स तो केस स्टडी वाला है ना, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बेसिक में भी सेकंड में आते हैं, दोनों में आते हैं। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद जिन्होंने दोनों LHS RHS सॉल्व किया ना उनके लिए ये वाला क्वेश्चन है।
जिनका ये वाला पूरा सॉल्व हो गया, एलएचएस हो गया यहाँ तक। अभी आरएचएस बच्चा है अभिनव, ये जो तूने सॉल्व किया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके लाया है। अभी ये राइट हैंड साइड जो है ना, उसके इक्वल नहीं है, उसको लाना है इक्वल। कैसे करेगा उसको? इसको ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेगा तो लिखेगा RHS इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। अब इसके बाद हो जाएगा 1/tan को लिखेगा sin थीटा बाय cos थीटा और cot को लिखेगा cos थीटा बाय sin थीटा। समझा? फिर ऐसा वाला सिंप्लीफिकेशन हमने थोड़ी देर पहले और किया था। कैसे किया था? एलसीएम लेके सर उसको सिंप्लीफाई कर। बाकी बच्चे ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हिंट चाहिए क्या? फर्स्ट स्टेप हिंट, रैशनलाइज एलएचएस लो और रूट वाली टर्म के अंदर रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन मतलब रूट के अंदर किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसी का साइन बदल के। ये वाला पार्ट हो गया। आरएचएस तेरा हुआ जीवन। और किसका किसका ये बचा पीछे? देवेश, ये वाला बचा क्या? बता जल्दी। नहीं बन रहा है ये? श्रेष्ठ बता, तेरा क्या है सिचुएशन? हाँ, यहाँ तक तो सही किया है। अब ये 1/, में है ना पूरा, ये 1/, है ना। अब ये वाला टर्म कितना बन जाएगा तेरा? 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1/8 अब ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा। तो a प्लस b माइनस b हो जाएगा ना। अब ठीक से लिखा कर यार, कैसे लिखता है? ऐसा लिखा जाएगा, समझे? फिर ये 1 माइनस साइन का यहाँ बन जाएगा और नीचे है a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखा क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कहाँ बताइए बता? हाँ, लिखा पेन लिखा। इसका एलएचएस साथ सॉल्व किया। एलएचएस क्या है? आरएचएस क्या है? क्या है? क्या दोनों सेम है? नहीं है ना? क्या करना पड़ेगा भाई? इसकी बात ना तू थोड़ी देर पहले देख के यहाँ पर 1/tan प्लस cot का तुझे सॉल्व किया था। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये देख 1/tan प्लस इधर पे क्या करेगा? एलसीएम लेगा 1/, ये दोनों का एलसीएम क्या करेगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। समझा? ये क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर से इधर क्या आएगा? sin थीटा ये cos थीटा। समझा? ये पूरा बन जाएगा 1 और 1/, ये तो रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब एलएचएस इक्वल आएगा। यस सर, इन्हें क्या सॉल्व जल्दी करो उसको। जिनका ये हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट हो गया शिवानी दोनों। एनसीईआरटी के पूरे बन जाते हैं वो लास्ट 10 क्वेश्चंस पूरे बन जाते हैं। वो 7 10 7 + 10 स्क्वायर वाला निकालो, उसको सॉल्व करके देखो। कौन सा वाला? रूट वाला बता देता मैं। इधर पे ध्यान देना, ये जो रूट वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज होगा? तो सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ओवर, क्या लिखा हुआ है? 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन थीटा। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आता है लगभग सेम मेथड होता है कि उसके न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज। सारे बच्चे इधर देख लेना, एक बार मैं बता रहा हूं, उसको सॉल्व करके लाना है। सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसी का साइन बदल के मल्टीप्लाई करना होता है। तो बताओ यहाँ पर 1 प्लस साइन है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 माइनस साइन। तो ये 1 माइनस साइन थीटा नीचे और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जिससे न्यूमरेटर में ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अप्लाई होगी आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये समझ में आया सबको। फिर हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो होल स्क्वायर है उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल सकता है होल स्क्वायर होने के कारण। लेकिन डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर नहीं है तो वहां पर लगेगी आइडेंटिटी कौन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर की। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी रिकॉल करके कॉस स्क्वायर। अभी हमने 2-3 जगह पे यूज किया था, यहीं पर यूज किया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया। अब दोनों में होल स्क्वायर है तो दोनों टर्म रूट से बाहर आ जाएगी और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में आ गया कॉस थीटा, दोनों से स्क्वायर हट गया। आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, सेक माइनस टेन प्रूफ करना है। तो उसके लिए अब क्या करो, अलग अलग कर दो। तो 1 अपॉन कॉस को अलग करो, माइनस साइन बाय कॉस को अलग करो। क्या ये स्टेप समझ में आ गया। अब 1 अपॉन कॉस जो है वो क्या बनता है, सेक थीटा। साइन बाय कॉस क्या बनता है, टेन थीटा। तो आंसर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आपको प्रूव करना था। सेम प्रोसेस फॉलो होगा इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी। क्या ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करके लाना सारे बच्चे जिनका नहीं बनाए। और एक और चीज मैं बता दूं, एनसीईआरटी के जो लास्ट 10 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, 90% चांस है कि उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आइडेंटिटी वाले। जो 10 क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं बार बार। तो मेक श्योर करना वो 10 क्वेश्चन आप लोग पूरे बना लो, ठीक है। तो जिन बच्चों से बन जाएगा वो 10 क्वेश्चन, उनका मैं एक शॉर्ट आइडेंटिटी के लिए मैं कुछ वर्कशीट रखूंगा और लोग सॉल्व करना। किससे किससे बन जाता है, शिवानी हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तुम लोगों को मैं एक नया प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। नंबर 4 का 10 क्वेश्चन, हाँ वो लास्ट प्रूव दैट वाला वही, एक बार देख के प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। शेष तू पढ़ाई कर रहा है ना। हाँ और देवेश तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अभी मेरे को पूरा रिवाइज करके चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन नहीं बनते अगली क्लास में पूछेगा, ठीक है। हाँ क्या चाहिए, आधा घंटे में बनाना होगा। टीपी का कॉपी कंप्लीट करना वही जो बनाना है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग सैंपल दे बोलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रीडम हो गया साइंस का नहीं डिस्टर्ब। आउट ऑफ 40 तो हाईएस्ट कितना कहाँ काट लिया सर, एक भी सही नहीं बता, 3 पार्ट होते हैं। मुझे बताना है बस, आंसर शीट देते हैं क्या, ओके दिखाना दो। तो तुम क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, पहले ना एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिलकर सॉल्व करो। 8.3 से स्टार्ट कर देगा तो, ठीक है। और तेरे से अभी हो गया तेरा, नहीं दिया पेपर,
ये वाला नहीं सॉल्व करना स्टार्ट कर क्लास 9 अंदर आ जाओ। चैप्टर 2 में जो आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाली जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो आ सकती है बिल्कुल आती है। सर और एक बार पीवाई के हो जाए तो क्या करना है फिर उसके बाद पेपर सॉल्व करते हैं, सैंपल पेपर। हाँ बहुत सारे चैप्टर का हो गया है अभी लेकिन तेरा मार्क्स तो आ नहीं रहा है ना। सर अभी हुआ है अभी दूसरे पेपर है ठीक, तो लास्ट सर